माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने बजट 2025-26 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और मैं इस सदन में 16वें विधानसभा के सदन में दूसरे बजट पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के इस लोकतंत्र के इतिहास में, लोकतंत्र के इस मंदिर में इसकी मर्यादाओं को, इनकी परंपराओं को जिस तरीके से कल तार तार किया गया, उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देश भर ने वो देखा कि लगातार एक विपक्षी दल कई दिनों से एक नौटंकी जो बार बार संविधान की प्रतियां लेकर के लोकसभा में और देश के विभिन्न भिन्न राज्यों में ले जा के लहराया जा रहा है, और जिस तरीके से कल यहाँ जो शब्द यूज़ किए गए, जो निम्न स्तर पर राजनीति को ले जाया गया, और मुझे इस कहने में कोई शंका नहीं है कि विपक्षी दल के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने बाहर मुझे जब मिले, उन्होंने कहा कि बेटा, जो हम संस्कार और जो परिपाटी हमें आप लोगों को सौंपनी चाहिए थी कि हमें खेद है कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे राजस्थान के 8 करोड़ जनता जो 200 विधानसभाओं में से 200 विधायक चुन करके आए हैं, ये जनता आस और उम्मीद लगा करके बैठी है। उनके कोई ख्वाब हैं, कोई सपने हैं कि राजस्थान की विधानसभा में हमारे लिए चर्चा होगी। और पिछले 5 साल के पूर्ववर्ती सरकार के समय को भी राजस्थान की जनता ने देखा, और आज के इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे बजट को भी जनता ने देखा है। और मैं बात शुरू करने से पहले मैं एक कबीर जी का एक दोहे से शुरू करना चाहूँगा। कबीर जी ने कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जहाँ पिछले 5 साल में चक्की के 2 पाटन थे, आज वो पाटन बढ़ करके 4 हो गए हैं। और जिस तरीके से ये लड़ाई, कांग्रेस का अंतर्द्वंद इस सदन के कार्रवाई को बाधित कर रहा है, इस सदन को शर्मसार कर रहा है, मुझे खेद है और दुख हुआ आज आसन पर बैठे हमारे अध्यक्ष महोदय के आंखों में जब आंसू आए, तो मैं संविधान की उन कांग्रेसियों को और इस देश के और इस राजस्थान के लोगों को इस कांग्रेस का जो असच है वो जनता को सामने लाना चाहिए। और मैं इतना ही निवेदन करता हुआ बजट पर आऊं तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी का और हमारी उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि गंगानगर कृषि प्रधान जिले में जो हमने सपने संजोए थे, जो हमारा यहाँ आने के बाद जो हमारी आशाएं उम्मीदें सरकार से थी, उनसे कहीं बड़ा दिल रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो हमें बजट दिया है। हमारा गंगानगर जिला पूरे का पूरी उसकी इकोनॉमी वो सिंचाई पर चलती है। हमारा पानी से हमारी रोजी रोटी चलती है, चाहे गंगानगर का किसान है, चाहे गंगानगर का मजदूर है, हनुमानगढ़ का गंगानगर किसान मजदूर व्यापार, हमारा सारी इकोनॉमी की सिंचाई पे है। और मुझे खुशी है मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान सिंचाई की तरफ रखते हुए, पानी की तरफ रखते हुए गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के लिए तकरीबन 1800 करोड़ रुपया इन 2 बजट में दिया है। गंगानगर का किसान आज उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता है। मैं मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए पिछले बजट में फिरोजपुर फीडर का जहां हमें 200 करोड़ रुपया मिला, मुख्यमंत्री जी उसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमने पंजाब की सरकार से संपर्क करके, राजस्थान के सिंचाई विभाग ने, केंद्र ने संपर्क करके आज डीपीआर हमारी लगभग मंजूर होने की स्थिति में है। जो सतलुज ब्यास का पानी राजस्थान में लाया है, जो महाराजा गंगा सिंह जी की सोच, जो 1927 में उन्होंने गंगानगर को जीवनदायिनी गंग नहर दी, आज उसका दोबारा अगर कोई काम उसका डीपीआर बन के और आज रीलाइनिंग का काम होगा तो फिरोजपुर फीडर का होगा। आज हमारे बजट 25-26 में जो बालेवाला हेड से लेकर के राजस्थान बॉर्डर के खक्खा हेड तक जो 300 करोड़ रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, उसमें पानी की छिज्जत रुकेगी, उसमें पानी की जो वहाँ पंजाब में चोरी होती है वो रुकेगी। इनके पटड़ों पर डामर सड़क बना करके और जो उसका काम होगा उस पर निश्चित तौर के गंगानगर के किसानों को नया जीवन मिलेगा। और पक्के खाड़े जो प्रत्येक किसान की जरूरत है, आज पक्के खाड़ों के लिए खास करके
ना सिर्फ भाखड़ा, आईजीएनपी और गंग नहर के लिए बहुत बड़ा बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसमें यह नहीं देखा क्योंकि पिछली सरकार ना राजस्थान की जनता की सकी थी ना कांग्रेस की सकी थी, वो सिर्फ और सिर्फ सके थे तो जो उनकी कुर्सी के साथ उनके गुट में शामिल था बजट उनको मिलता था। आज बजट राजस्थान की जनता के लिए है। आज हनुमानगढ़ जिले के भाखड़ा के क्षेत्र में ना संगरिया में बीजेपी का विधायक है, ना हनुमानगढ़ में है, ना रावतसर में और पीलीबंगा में है, पर उनके लिए 590 करोड़ का प्रावधान भाखड़ा में किया है। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, पर उन किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी देन दी है। अनूपगढ़ की बात करूं, अनूपगढ़ और रायसिंह नगर में दोनों जगह कांग्रेस के विधायक हैं, पर 200 करोड़ रुपया वहां के पक्के खाड़ों के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। हमारे 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ गंगानगर में 1 साल के कार्यकाल में 108 करोड़ के पक्के खाड़ों का निर्माण अभी हमारा चल रहा है और किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले साल में वो काम किया है। इसके साथ साथ पूर्ववर्ती सरकार का मैं आंकड़ा रखूं, जो इन्होंने अपने तीसरे अभिभाषण में गवर्नर से कहलवाया, पहले 3 साल के पूर्ववर्ती सरकार ने मात्र 40 करोड़ 80 लाख के खाड़े बनाए, जहां हमने पहले ही साल में 108 करोड़ के बनाए हैं। और आज हमारे पास जो 800 करोड़ रुपया सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ के पक्के खाड़ों का मिलेगा, ये बहुत बड़ी सौगात है। साधु शहर विधानसभा का चाहे एमजेडी नहर हो, एमएमके हो, एलएलजी हो, इसके लिए 92 करोड़ रुपया देना, मैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। एसडीएस नहर का 50 करोड़ रुपया हो, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और साधु वाली गाजर मंडी, जो ना सिर्फ राजस्थान और पंजाब के किसानों भी वहां आकर के गाजर के बेचते हैं, तकरीबन 150 करोड़ रुपए का वहां लागत आएगी और 110 करोड़ की 62 बीघा जमीन सरकार ने उसको स्थानांतरित करके मार्केट कमेटी को दे दी है, उसका भी निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिस तरीके से आज किसान सम्मान निधि का जो पैसे बढ़ा करके किसानों को 9,000 रुपया किया है, 72 लाख किसानों को इसके राहत मिलेगी। और गंगानगर ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसानों के लिए जो किसान आज बोनस दिया है गेहूं पे, वो आज किसानों को बहुत बड़ी राहत है। किसान आज के इस वक्त में बैंकों का कर्जदार हो चुका है, पर उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने जो सहायता दी है, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। जहां कस्टम हायरिंग सेंटर का मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के बजट में भी 1000 कोऑपरेटिव इन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर्स का ऐलान किया है। मुझे खुशी है 200 विधानसभा में से 1 नंबर पर साधु शहर विधानसभा है, जिसमें सबसे ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर हमारी सरकार ने दिए हैं। 25,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गियां, 20,000 सिंचाई पाइप के जो हमारे इलाके में दिए हैं। मैं इसके लिए किसानों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 50,000 नए कृषि कनेक्शन देना अपने आप में किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। कृषि कल्याण सेस का जो पिछली सरकार के जादूगर सरकार ने जो किसानों की जेब पर डाका लगाया, कृषि कल्याण सेस के माध्यम से आज उसमें भी बड़ी छूट हमारी राजस्थान की सरकार ने देकर किसानों को लाभ पहुंचाया है। और गन्ना उत्पादक किसानों को जहां 11 रुपए प्रति क्विंटल की छूट दे करके आज किसान गंगानगर के किसानों को बड़ी राहत दी है। गंगानगर की जो शुगर मिल है, आज सुबह भी प्रश्नकाल में उस पर चर्चा आई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उस समय उसके लिए 13 में आकर के जो बजट दिया, 1 साल में नई शुगर मिल तैयार हो गई। आज राजस्थान की तीसरे नंबर पर प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है, जो 113 करोड़ का लाभांश राजस्थान की सरकार को दे रही है। मेरा मांग है इस गंगानगर की शुगर मिल की संख्या बढ़ाई जाए। जहां गंगानगर में 23 लाख क्विंटल गन्ना पैदा होता है, 14 लाख क्विंटल गन्ना ही हमारी शुगर मिल हमारा वहां पिराई कर पाती है। अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी तो इसमें लाभ भी ज्यादा प्राप्त होगा और इसके साथ साथ हमारे को आमदन ज्यादा होगी, किसानों को आमदन ज्यादा होगी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे को दी गई सौगात का धन्यवाद करता हूं। सैनिक स्कूल का जो बड़ा हमें उपहार दिया है, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मिर्जेवाड़े के लोगों ने आतिशबाजी करके इसका जश्न मनाया है। मैं पूरा गंगानगर इसका आपके लिए बहुत बहुत आभारी है। और माननीय, मैं 2 शब्द आपके लिए 2 मिनट लेना चाहूंगा कि गंगानगर के साथ जो अनूपगढ़ जिला की घोषणा की,
5 साल का मौका कांग्रेस को मिला और 17 मार्च 2023 को अनूपगढ़ घोषणा करके चौथी घोषणा थी जिसका 1 पैसा वहां नहीं लगाया। आज मैं अनूपगढ़ जहां कांग्रेस का एमएलए है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देखिए, अनूपगढ़ के लिए आज जहां उन्होंने नवीन ITI कॉलेज सूरतगढ़ में जहां हमारा एमएलए नहीं है, ट्रॉमा सेंटर रायसिंह नगर में जहां हमारा एमएलए नहीं है, अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क, अनूपगढ़ में ADM ऑफिस, अनूपगढ़ में सावित्रीबाई फूले हॉस्पिटल छात्रावास, अनूपगढ़ में स्पोर्ट्स के लिए इंडोर हॉल, अनूपगढ़ में ऑडिटोरियम, अनूपगढ़ गढ़साना में न्यू कॉलेज और हमारे अनूपगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार काम किया है। इन्होंने सिर्फ जिला बनाने का काम किया, आज हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है। मैं एक बात और करना चाहूंगा सर, 1 मिनट का समय चाहता हूं। हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के लिए नशा एक बहुत बड़ी बीमारी थी, उसके ऊपर सरकार ने जिस सख्ती के साथ, पुलिस और प्रशासन ने जिस सख्ती के साथ काम किया है, आज उसका असर दिखने लगा है। आज हमारे मुख्यमंत्री सभापति महोदय नशा छुड़ाओ मुक्ति केंद्र दिया, मैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।